गेट नंबर 4 राइट टाउन स्थित कोठारी हॉस्पिटल और मदन महल स्थित एप्पल अस्पताल पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा कार्रवाई की गई है। दोनों अस्पताल के पंजीयन निरस्त कर दिए गए। साथ ही आगामी आदेश तक अस्पताल में मरीजों के भर्ती पर रोक लगा दी गई है। मामले में सीएमएचओ संजय मिश्रा ने विस्तृत जानकारी मीडिया से साझा करते हुए पंजीकरण निरस्त किए जाने की जानकारी दी। जी, दो अस्पतालों में एक एप्पल हॉस्पिटल था मदन महल का और एक कोठारी हॉस्पिटल था टेलीग्राफ गेट नंबर 4 पे। जो एप्पल हॉस्पिटल है उनके जो संचालक हैं उन्होंने इस माह 2 बार आवेदन दिया था कि वे इस अस्पताल को बंद करके दूसरे स्थान पर शिफ्ट करके अस्पताल प्रारंभ करेंगे। तो उनके आवेदन पर विचार करते हुए और जो अलग अलग कुछ एनओसीज चाहिए होती हैं पॉल्यूशन की, वो पूरी नहीं हो पा रही क्योंकि वो भी निरस्त होंगी तब नई अस्पताल के लिए एनओसी मिलती है। तो उस आधार पे पहले हम लोगों को उनका जो पंजीकरण है वो निरस्त करना पड़ता है, तो हमने वो निरस्त किया है। अब वो नया पंजीकरण कराएंगे, जो भी भवन में वो जाएंगे। अभी फ़िलहाल में वो नए मरीज भर्ती नहीं करेंगे, जो पुराने मरीज भर्ती हैं उनको पर्याप्त और अच्छा इलाज देकर उनको डिस्चार्ज करेंगे। दूसरा अस्पताल है कोठारी हॉस्पिटल, जो 100 पलंग के लिए पंजीकृत था। अब संचालक जो हैं वो उतने अधिक पलंग पर अस्पताल नहीं चलाना चाहते हैं, वे कम पलंग पर चलाना चाहते हैं। तो उन्होंने भी निवेदन किया था कि इस अस्पताल का पंजीकरण निरस्त करेंगे, हम दूसरा अस्पताल प्रारंभ करेंगे, इसलिए उनका पंजीकरण भी निरस्त किया गया। लंबे समय से जबलपुर जिले में कई अनियमितताएं हैं अस्पतालों में जो चल रही थी, जिसको लेकर पिछले 1 वर्ष से लगातार हमारे द्वारा शिकायत की जा रही थी सीएमएचओ जबलपुर संजय मिश्रा जी को। आज कल हमको विगत हुआ है कि कल 2 अस्पतालों पर कार्रवाई की गई है, जहां तक कि उन दोनों के पंजीयन निरस्त कर दिए गए हैं और उसका प्रतिवेदन भी हमारे पास आया है। और इसके लिए हम सीएमएचओ संजय मिश्रा जी को धन्यवाद भी देना चाहते हैं और उनसे ये भी आग्रह करना चाहते हैं कि इस तरीके की जो गतिविधि जबलपुर जिले में और भी अनियमितताएं अस्पतालों में उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। जिसमें कल वेदी नगर स्थित एप्पल अस्पताल है, एक उस पे हुई है और एक 4 नंबर गेट के पास में एक कोठारी हॉस्पिटल है, उसके ऊपर हुई। ये 2 पे अनियमितताएं पाते हुए जो हमारे पास प्रतिवेदन आया है उसमें उनके पंजीयन निरस्त कर दिए गए हैं। और कहीं ना कहीं ये भी देखने में आता है कि उसके बावजूद भी उन लोग उस अस्पताल संचालित करते रहते हैं। तो इस पे कठोर कार्रवाई भी हो, अगर पंजीयन निरस्त कर दिए गए हैं तो इस पे नजर भी रखी जाए कि वो उस तरीके से दोबारा उस चीज को संचालित ना कर सके। क्या लगता है जबलपुर शहर में और भी हॉस्पिटल है? हाँ, ऐसी जबलपुर जिले में अनेकों अस्पताल हैं जिसमें अनेकों जो खामियां हैं, कागजों में भी हैं, जगहों पे भी हैं। जैसे जिस प्रकार आपको पता होगा कोविड के टाइम पे एक आग लगी थी जिसमें बहुत बड़ी जनहानि हुई थी, 8 लोगों की जल के मृत्यु हो गई थी। उसके बाद भी देखने में आया था कि अग्नि को लेकर किसी भी प्रकार की फायर को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी, सिर्फ कागजों पे की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं ये बात आती है कि इस तरीके की जो दुर्घटनाएं हैं उस पर रोक लगे और जो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, जो गलत तरीके से कागजों का इस्तेमाल कर अपनी दुकानदारी संचालित करते रहते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो और एक डर का वो हो। और अगर इस तरीके की कार्रवाई नहीं करते तो आने वाले समय में उच्च न्यायालय में हम जाएंगे, एक पिटीशन दायर करेंगे और हमारे आईटीआई द्वारा हमें कई दस्तावेज कई अस्पतालों के हमारे पास हैं जिनको लेके बहुत जल्दी हम माननीय न्यायालय में जाने। देखने में आया था कि कुछ हॉस्पिटलों पे आपने उजागर किए थे, तो आपको भी दबाव बनाने की कोशिश? जी, बहुत दबाव बनाने के प्रयास किया गया, अनेकों प्रकार से राजनीतिक कई पाखंडों के तहत आरोप प्रत्यारोप भी लगाए, लेकिन कहीं ना कहीं न्याय मिलता है और हमें न्याय भी मिला इस बात को लेकर। और आज हमें बड़ी प्रसन्नता है कि इस तरीके की जो गतिविधि कई दिनों से लगातार शहर में चल रही है उन पर रोक और अंकुश लग रही है। आशीष मिश्रा, समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव।